चलिए अगला समभारिक, जिसे हम बोलते हैं आइसोबार। इंग्लिश नेम याद रखना है, आइसोबार। आइसोबार से आता है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका बहुवचन है, कोई टेंशन नहीं अपने, ठीक है। समभारिक को आइसोबार कहते हैं। इंग्लिश नेम याद रखना है, ऑप्शन में मिल सकता है। देखो शब्द से पकड़ो, शब्द क्या है? समभारिक। भार क्या होना चाहिए? समान। इतनी चीजें समझ में आ गई ना, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भार क्या होना चाहिए? समान। भार क्या होना चाहिए? समान। भार मतलब परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे, और इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसके जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें आपके परमाणु भार समान हो, बाकी तत्व अलग हो चलेगा, प्रोटॉनों की संख्या अलग हो चलेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग हो चलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो चलेगा, परमाणु क्रमांक अलग हो, सब कुछ चलेगा, लेकिन भार क्या रखना है? समान रखना है। चलिए ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को, भार समान, भार समान, इसका परमाणु भार 14, इसका परमाणु भार 14, बाकी अलग अलग क्या है? ये तीन चीजों को बता रहा है, प्रोटॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को और परमाणु क्रमांक। जो आपकी 6C14 है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जिसे हम जेड भी कहते हैं, वो कितना है? 6। इसमें देखो कितना, इसमें 7 है, तो अलग अलग है कि नहीं है भाई? इसमें प्रोटॉन संख्या 7, इलेक्ट्रॉन संख्या 7, इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या जेड कितना? 7। चलिए न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें से इसको घटाओ, कितना है भाई? 8। इसमें से इसको घटाओ, कितना है? 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या है? भिन्न भिन्न है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या भाई? भिन्न भिन्न है। अब इसकी परिभाषा बनाए, तत्व अलग अलग है, यहां पर कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, लेकिन समान क्या है? परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या समान है। तो परिभाषा क्या बनेगी? अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, तत्व अलग अलग है तो सब प्रारंभ से ये शब्द लेना है, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या समान हो, परंतु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा जिनका परमाणु क्रमांक जेड भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? एक बार परिभाषा लिखते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे इसकी परिभाषा अप्लाई होती है कि नहीं होती है। परिभाषा आएगी, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, और ए से प्रश्न करते हैं, वो क्या हो? समान हो। परंतु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या आपके परमाणु क्रमांक, जिसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, क्या हो? भिन्न भिन्न हो।
भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। एक दूसरे के समभारिक लिखो भाई, समस्थानिक पढ़ लिया, समभारिक कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? आइसोबार। इसकी परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। परिभाषा से क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा भी आ सकता है, समभारिक हैं वे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे तत्व जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, और वे तत्व जिसमें आपके परमाणु भार समान हो। उस हिसाब से हमें देखना इसमें क्या समाएगा, जो भी ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से हमें देखना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हमें क्या करना है? परमाणु भार समान रखना है। ये देखिए इस एग्जाम्पल में आपके 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, इसमें परमाणु भार बिल्कुल समान है। कितना कितना भाई? 40 40। एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। भिन्न भिन्न क्या है? प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, और कितनी है? परमाणु क्रमांक Z भिन्न है। इसमें 18 है, इसमें 19 है और इसमें 20 है। न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, 40 में से 18 गया 22, 40 में से 19 गया 21, और 40 में से 20 गया 20। तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है। अब परिभाषा देखो, भिन्न भिन्न तत्व भी भिन्न भिन्न है ना। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका परमाणु भार द्रव्यमान संख्या समान हो, तीनों में समान है 40 40 40, तथा जिनमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है 18 19 20, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है 18 19 20, और आपके परमाणु क्रमांक भिन्न है कि नहीं। इसका कितना है भाई? 18, इसका कितना है? 19, इसका कितना? 20। फिर क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भिन्न है, 22 21 और 20। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। इसको नोट कीजिए। ये समभारिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद सम न्यूट्रॉनिक पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा, सम न्यूट्रॉनिक, जिसे हम आइसोटोन कहते हैं। आइसोटॉन्स, इंग्लिश नेम भी याद रखने। क्या समान होने चाहिए? न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। बाकी आपके तत्व भिन्न भिन्न हो सकता है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो सकता है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन एक चीज समान रखनी, हो क्या? आपके न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि नाम है सम न्यूट्रॉनिक। थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं इसके। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल में आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए, कितनी आ रही है भाई? 23 में से 11 गया 12, 24 में से 12 गया 12। न्यूट्रॉनों की संख्या समान है कि नहीं है भाई? तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान। अलग अलग क्या है? तत्व। परमाणु क्रमांक
प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या अलग है? परमाणु भार, जिसे हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, वो भी अलग अलग है। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि अलग अलग तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो परिभाषा एक बार लिख लेते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या, फटाफट लिख रहा हूं मैं, संख्या समान हो, परंतु सीधा लिख रहा हूं, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? आइसोटोन बोलते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है क्या? 30 में से 14 गया 16, 31 में से 15 गया 16। भिन्न भिन्न क्या है? तत्व भिन्न भिन्न है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाएंगे। इसको नोट कीजिए। देखो परिभाषा से क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा एक दो। चलिए क्वेश्चन है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाएंगे? वे कहलाते हैं, फर्स्ट है समस्थानिक कहलाएंगे, सेकंड समभारिक कहलाएंगे, थर्ड आपके सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे और डी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? शब्दों को पकड़ लीजिए। क्या बोल रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान, और न्यूट्रॉन की संख्या समान हम क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। उत्तर क्या आएगा भाई? सम न्यूट्रॉनिक आएगा। इसी प्रकार पकड़ लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूं। ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, परंतु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे कहलाते हैं। फर्स्ट आ गया आइसो बार, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकते हैं। सेकेंड आइसोटॉप्स,
थर्ड आइसोटोन्स, फोर्थ आइसो इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन को कीजिए। क्या बोल रहा है? ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप? चलिए, आपने प्रयास कर लिया होगा, थोड़ा देखना। ये बोला इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है और हमने पढ़ा कि पैरा में पेज होता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी, वही क्या होगा? परमाणु क्रमांक। बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन में इसने इतना बोला है कि ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी, और प्रोटॉनों की संख्या समान है तो परमाणु क्रमांक Z भी क्या होगा? समान होगा। और परमाणु क्रमांक Z समान है अर्थात हम कहते हैं उसका स्थान एक है। स्थान एक ही है ना भाई। जो भी समस्थानिक हैं वो क्या कहलाएंगे? उनका परमाणु क्रमांक समान है, मतलब किसी का परमाणु क्रमांक समान है तो इसका भी 6 होना चाहिए, इसका भी 6 होना चाहिए, इसका भी 7, इसका भी 7, तो उनका स्थान क्या है? समान है। स्थान समान होता तो हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? समस्थानिक। और लेकिन समस्थानिक ऑप्शन में है ही नहीं। समस्थानिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। और आइसोटॉप कौन से ऑप्शन में है भाई? आइसोटॉप आपके 2 नंबर ऑप्शन में। इसका सही उत्तर क्या है? 2 नंबर है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक परिभाषा दे दी कि वे एक ही परमाणु के वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, वो क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे दे। ऐसे भी क्वेश्चन, परिभाषा से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं, या सीधा सीधा ऐसा भी पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते चलो। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आपको बताना है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा समूह, निम्न में से कौन सा समूह सम न्यूट्रॉनिक है? सम न्यूट्रॉनिक है मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपके कौन सा समूह, निम्न में से कौन सा समूह आपके सम न्यूट्रॉनिक है? निम्न में से कौन सा समूह आपके सम न्यूट्रॉनिक है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? रट के ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। आपको इसमें देखना पड़ेगा सब ऑप्शन में कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। कितनी है भाई? 6। कितनी है? 7। गलत हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या समान रखनी थी। कितनी है? 6। कितनी है भाई? 7। गलत हो गया। इसमें कितनी है भाई? 6। इसमें कितनी? 7। इसमें कितनी? ये भी गलत। इसमें देखो 8 8 8, ये बिल्कुल सही है। आपको क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन सा समूह सम न्यूट्रॉनिक है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रखनी है? समान। तो आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालो। पहले निकाला 6 7, गलत हो गया। हमें समान रखनी है, या तो 6 चाहिए या 7 7 आइए 8 8। दूसरा घटाया 6 7, गलत हो गया। घटाया 6 7, गलत हो गया। सीधा गलत करो। अगले में देखो 8 आ रहा है, 15 में 7 गया 8 आ रहा है, 16 में से 8 गया 8 आ रहा। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सकता है। तो आपके जो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा आपके समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, इनमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? परिभाषाओं से क्वेश्चन जो बीच में
और क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन करेंगे बीच वाले क्वेश्चन है या आपके एग्जाम्पल से, और साथ में समस्थानिकों के जो उपयोग है वो पूछे जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में कौन सा किस तत्व की समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कैंसर के उपचार में किसका यूज करेंगे, कोबाल्ट 60। ठीक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डेटिंग पद्धति में जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आपके कार्बन 14 का। तो ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। अगर आपको जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लासें पसंद आ रही हैं तो अल्फा डिफेंस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर करें, और साथ में वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें और आपको ये क्लासें कैसी लग रही है ये जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।